Shubhoday students, how are you? Are you fine? Okay. इस क्लास में मित्रता नामक निबंध के बारे में बताती हूँ, है ना। मित्रता और एक बार रिवीजन करती हूँ। सभी को स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके, आइए। मित्रता एक निबंध है। निबंध का लेखक आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता का अर्थ क्या है? मित्रता का अर्थ फ्रेंडशिप है। फ्रेंडशिप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने फ्रेंडशिप के बारे में बताते हैं। फ्रेंडशिप कैसे हैं और लाभ क्या है, नष्ट क्या है, उसी तरह उनकी अनुभवों के साथ चलाते हैं। सुनिए क्या हुआ। मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह पाठ एक ललित निबंध है। इनमें शुक्ल जी ने बालकों तथा युवकों की मित्रता के संबंध में अनेक विषय बताते हैं। बालकों और युवकों की मित्रता के संबंध में अनेक विषय बताए हैं। मूलतः जीवन में मित्रता एक सुनहरा अध्याय है। जीवन में, आपके जीवन में मित्रता एक सुनहरा अध्याय है। वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। सुनिए, एक चैप्टर है। विशेषकर छात्रावास के समय की मित्रता मन को मोह लेती है। छात्रावास की मित्रता मन को मोह लेती है। छात्रावास की मित्रता का अर्थ क्या है? क्लासरूम की मित्रता। क्लासरूम में रहने वाले ये मित्रता छोटी सा बालकों और बालिकाओं के बीच में रहने वाले मित्रता मोह लेती है। मित्र को पाकर आनंद होता है। उस समय में मित्र को पाकर, एक फ्रेंड को पाकर आनंद होता है, तो खोकर ईर्ष्याग्रस्त होना पड़ता है। पाकर आनंद मिलता है, खोकर क्या मिलता है? ईर्ष्याग्रस्त हमारा मन होना पड़ता है। बचपन की मित्रता में रूठना और मनाना स्वभाव की है। बचपन की मित्रता रूठना है और मनाना स्वभाव ही होता है। बचपन की मित्रता कैसी है? स्वाभाविक है और क्या है? मनाना स्वाभाविक है और रूठना भी है ना? ठीक है ना? आइए, क्या हुआ? युवकों में बचपन में मित्रता स्वाभाविक है और रूठना भी है। युवकों की मित्रता कैसी तरह होते हैं? आइए, युवकों की मित्रता, युवकों में मित्रता अपने आप हो जाती है। युवकों की मित्रता अपने आप हो जाती हैं। हंसमुख चेहरा और सुंदर प्रतिभा और स्वच्छंद प्रकृति, ये गुण युवकों के परस्पर आकर्षण में डालते हैं। युवकों की मित्रता में क्या है? हंसमुख चेहरा और सुंदर प्रतिभा, कुछ सुंदर प्रतिभा और स्वच्छंद प्रकृति, निष्कलंक प्रकृति, ये गुण युवकों को परस्पर आकर्षण में डालते हैं। उनमें इतना विवेक या विचार नहीं होता कि मित्र को सावधानी से चुनना चाहिए। ये सभी युवकों में होते हैं, मगर सावधान से फ्रेंड को चुनना चाहिए। किसका बात है? आचार्य रामचंद्र जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बात है। क्या है? सावधान से मित्र को चुनना वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू है ना? आइए, क्या हुआ? मित्र को सावधानी से चुनना चाहिए। उसके पूर्व आचरण और स्वभाव को जान लेना चाहिए। पूर्व आचरण और उसके स्वभाव को जान लेना, पहला उनका पूर्व आचरण और स्वभाव को जान लेना चाहिए। मैत्री के लक्ष्य को वे नहीं जानते, इसलिए आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। कुछ पीपुल हैं सोसाइटी में, कुछ पीपुल हैं क्लास में,
कुछ पीपल हैं क्या हुआ क्लास और ग्रुप में ये लोग क्या करते हैं, आंख मूंद कर दूसरों को दूसरों के पास विश्वास करते हैं, किंतु उनका चित्त कोमल रहता है। बुरी संगति के प्रभाव से उसका आचरण बुरा बन सकता है। बुरी संगति के प्रभाव से, बुरी संगति का अर्थ क्या है? बुरी सांगत्य, बैड रिलेशन। सांगत्य का अर्थ क्या है? रिलेशन। बुरी संगति से क्या मिला? बुरा बन सकता है। बालक या युवक या मानव बुरा बन सकता है। उनको एक मित्र बनना चाहिए जो उसके जीवन के सुधारे, बिगाड़े नहीं। एक मित्र हमारे जीवन में बनाना चाहिए तो क्या हुआ? उसके जीवन को सुधारे और बिगाड़े नहीं। अच्छे मित्र मिले तो हमारा जीवन सुधारे नहीं, बिगाड़े नहीं। आइए पहला बालक की मैत्री के बारे में सुनते हैं, दूसरा युवकों की मैत्री के बारे में सुनते हैं, ठीक है ना? आइए इस विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रखते हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, प्रोटेक्ट रहते हैं। वह जीवन की औषधि है, बड़ी भारी रक्षा रहती है और जीवनी की एक औषधि रहती है। औषधि की तरह भी प्रवर्तन होती जाती है ना? औषधि का अर्थ क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन की तरफ ये फ्रेंड हमारे जीवन में चलते रहते हैं। खजाना है और एक विषय भी है, क्या है? औषधि केवल औषधि नहीं, खजाना भी है। खजाना में क्या खजाना में धन निक्षिप्त होते हैं। खजाना में क्या है? खजाना में धन है। इस विश्वास पात्र मित्र खजाना की तरफ है, औषधि की तरफ है और विश्वास पात्र मित्र बड़ी भारी रक्षा रहती है। और हमें अपने मित्रों से यह आशा रहती है कि वे हमें दोषों से बचाएंगे और नीति के मार्ग पर जाने में मदद करेंगे। और सच्चा मित्र वैद्य की तरह होते हैं, खजाना की तरह है, औषधि की तरह है, वैद्य की तरह है। और क्या है? दूसरे मदद करेंगे हमें ये मित्र अपने कामों में वर्क्स में मदद करते हैं, है ना? आइए क्या हुआ? इसी तरह चिकित्सा करता है, वैद्य की तरह मित्र हमको चिकित्सा भी करते हैं। वह हमें माता का जैसा प्यार देता है। ये मित्र, विश्वास पात्र मित्र माता की जैसे प्यार भी देता है। देखिए, और एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विश्वास पात्र मित्र के बारे में 5 विषय बताते हैं। औषधि की तरफ है, एक विश्वास पात्र मित्र औषधि की तरफ है, मदद करते हैं, खजाना की तरफ है और वैद्य की तरफ है। और क्या है? ये माता के जैसे प्यार करते हैं। कितने अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं ना ये वर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, माता का जैसा प्यार देता है। हमें ऐसा मित्र पाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें ऐसी तरह की मित्र पाने का प्रयत्न करना चाहिए। और एक बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से इसी प्रकार है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि वे एक ही स्वभाव या रुचि के हो। दोनों मित्र मैत्री करते समय में एक ही रुचि, एक ही स्वभाव या रुचि के हो। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। दो भिन्न स्वभाव वाले व्यक्तियों या मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम धीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धृत स्वभाव के थे। राम धीर हैं और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, भगवान हैं।
और लक्ष्मण उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। मगर दोनों व्यक्तियों में राम और लक्ष्मण दोनों के बीच अच्छी मैत्री मिलती है। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था और उदार और उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन में भी मित्रता खूब निभी है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? उदात्त और उच्चाशय कर्ण है ना, महाभारत में कर्ण है ना, कर्णुడు। ये कर्ण और लोभी दुर्योधन दोनों के बीच में भी प्रगाढ़ स्नेह था। और एक बार सुनिए, धीर और शांत स्वभाव वाले राम और उद्धृत स्वभाव वाले लक्ष्मण दोनों के बीच में प्रगाढ़ स्नेह था। उसी तरह उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के बीच में भी प्रगाढ़ स्नेह खूब निभी। वास्तव में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। विभिन्नता देखने में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। हम अपने लिए समान नहीं पूरक मित्र चाहते हैं, उसे उन्नत आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त और उपाय के लिए बुद्धि चाणक्य मुख ताकता है। 3 एग्जाम्पल्स दे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहला राम और लक्ष्मण, दूसरा क्या है कर्ण और दुर्योधन, और चाणक्य और चंद्रगुप्त। 3 पेयर्स का स्वभाव अलग अलग होते हैं। राम और लक्ष्मण की स्वभाव अलग है और दुर्योधन और कर्ण का स्वभाव भी अलग है। और क्या है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की स्वभाव भी अलग है। अलग होते हुए भी उच्च आकांक्षा वाला चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के बीच प्रगाढ़ स्नेह मिलते हैं। ये हैं इस मित्रता में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 भिन्न स्वभाव वालों के व्यक्तियों में भी मैत्री होते रहते हैं, है ना? ठीक है ना? आइए, क्या होगा? जिस प्रकार मित्र जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार जान पहचान के लोगों का असर भी हमारे चरित्र पर पड़ता है। हमारे परिचय ऐसे हो जो हमें उत्तम और आनंददायक जिंदगी बिताने में सहायक हो। मनुष्य का जीवन अशाश्वत और थोड़ा है। मनुष्य का जीवन क्या है? अशाश्वत। कैसा है? अशाश्वत है और थोड़ा है, स्मॉल, कुछ ही है। सुनिए, उनको हम व्यर्थ में गवा नहीं सकते। इस थोड़ा सा जीवन व्यर्थ में गवा नहीं सकते। स्पेंड न करने के लिए हमें संदेश दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आइए, उसके साथ बनाने वाले परिचय हैं। हमारे जीवन, थोड़ा सा जीवन है ना, ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे मित्र चुनना हमारा परम आवश्यक है, हमारे लिए वांछनीय है। और परिचित लोग ऐसे हो कम से कम हमारे आनंद में भाग ले सके। परिचित लोग कम से कम होते हुए तो हमारा जीवन आनंद से रहते हैं। आजकल मित्रता के नाम पर पोहड़ की बात अधिक प्रचलित है। ग्रेप वाइन क्या हुआ? कम्युनिकेशंस है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? तेलुगु में पुकारुलु, ऐसी तरह की प्रचलित होती हैं। बुरी मित्रता को पाकर कितने के युवक पदभ्रष्ट होते हैं। बुरे मित्रता से कितने युवक पदभ्रष्ट होते हैं, उनके कैरेक्टर लाश होते हैं। और कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंग का ज्वर भयानक होता है। कुसंग का अर्थ क्या है? कुसांगत्यमो, बैड रिलेशंस से बुरा रहता है और पदभ्रष्ट रहता है। अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमको एक संदेश दिया है। संदेश क्या है? शुक्ल जी इस निबंध में साहित्य के साथ जीवन का समन्वय करते हैं। साहित्य के साथ जीवन का समन्वय करते हैं और मित्रता के साथ जीवन का समन्वय करते हैं। ये है मित्रता का आवश्यक है ना? ठीक है ना? धन्यवाद, फिर मिलेंगे।